श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्मन कार्तिक, राखो सिर पे हाथ। कार्तिक मास महात्मन का अध्याय 19वां आज सबके बीच समस्त लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाने महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुए छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसने शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। भयभीत वृंदा को भागते देख एक तपस्वी वहां आया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उस राक्षस से रक्षा करने की याचना करने लगी। तब मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को दूर भगाया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुट संकेत किया, त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत जानकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इस कारण मैं कृपा करके इसे जिला देता हूँ।
नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर उठकर अपनी पति वृंदा को हृदय से लगा लिया और वृंदा भी अत्यंत हर्षित हुई। तब बातों में ही सपनों को समझा उसने। तत्पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्होंने विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, ये पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम मायावती तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम्हें माया से जो 2 राक्षस मुझे सिखाए, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को लाहरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना, वह तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसे प्रवेश देखते हुए वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा को मुक्ति की प्राप्त हुई। कार्तिक मास महात्मन का 19वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। 20वें अध्याय के साथ आप सबके समक्ष अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब सारा शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी।